नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नो एनर्जी। दोस्तों अभी हम पुपरी के चौक पे लगभग 500 मीटर की दूरी पे रोशनी महल इनका इलेक्ट्रिक का दुकान है, उन्हीं के घर पे हम ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं। यहाँ जो हम लोग प्लांट लगाए हैं ये पूरा 5 किलोवाट का प्लांट है। ये पूरा लिप गार्ड का प्लांट है जिसमें बैटरी भी लिप गार्ड का है 200 एम्पियर का, उसके साथ इन्वर्टर भी जो MPPT वाला आता है 5 kV में 48 वोल्ट में वो इन्वर्टर है। उसके साथ यहाँ जो बाईफेशियल मॉड्यूल है सारे के सारे लिप गार्ड का है। ये प्लांट ही लिप गार्ड का है, तो ये लगवाए इस पर्पज से कि इनका जो लोड चलना है वो भी फुलफिल हो और ये सिस्टम वर्क कैसे करता है वो भी कस्टमर को इजीली समझा पाए, इस पर्पज से ये लगवाए हैं। और यहाँ देख रहे कि जो ये इनका पानी टंकी है और यहाँ सबसे यहाँ टॉप मोस्ट प्लेस पे लगाए हैं जहाँ की सबसे ऊपरी फ्लोर पे इनका पानी टंकी था और पानी टंकी को छाया प्रदान हो इस पर्पज से भी लगाए हैं। तो देख रहे कि हाई राइज में इनका मॉड्यूल लगा के दिए हैं और इसमें स्ट्रेंथ के लिए जो सिविल वर्क है इसका मिड क्लब जेट क्लब जितना भी स्ट्रक्चर जो है GI में दिए हैं सारा कुछ, मतलब स्ट्रेंथ का भी खास ध्यान रखे हैं जैसा कि हम हर प्लांट में लगाते हैं। और इस मॉड्यूल की बात करें तो ये है मोनोपक हाफ कट बाईफेशियल है, ये टॉपकोर नहीं है, मोनोपक हाफ कट बाईफेशियल जो 550 वाट का आता है वो वाला मॉड्यूल के साथ साथ यहाँ पे जो सारे जो सीट्स लगाए हैं वो हम जैसे हर वीडियो में लगाते हैं हर प्लांट में लगाते हैं वो भी उसी तरह से इस प्लांट में। प्लांट इतना खास क्यों है क्योंकि पुपरी में खास करके अभी उतना ज़्यादा सोलर का मतलब प्रचार नहीं है, लोग उतना जागरूक नहीं, चूँकि ये थोड़ा साइड एरिया पड़ता है और इस सारे एरिया में अगर कोई कस्टमर पहले से लगाया हुआ है तो कोई भी चाहता है कि पहले हम रिव्यू करें तो उसके बाद उस पर विश्वास करता है फिर लगाना चाहता है। यहाँ पे जो MPPT वाला इन्वर्टर लगा रहे हैं सबसे लेटेस्ट वाला इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर में खासियत क्या है कि इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 190 वोल्ट तक है और इस वजह से या तो इसमें चार्जर का सीरीज कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये 550 वाट का मतलब मोनोपक हाफ कट बाईफेशियल है तो इसका वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे तीन का स्टिंग बना रहे हैं। टोटल यहाँ पे 9 प्लेट लगा रहे हैं, चूँकि जो इन्वर्टर का कैपेसिटी है 5 किलोवाट का सोलर से प्लांट लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग वही लगभग 5300 वाट का प्लेटें लगा रहे हैं, जिसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि चूँकि टोटल 9 प्लेट हो रहा है, इसमें 8 प्लेट है, नीचे में 1 प्लेट वहाँ लगेगा, टोटल 9 प्लेट लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो वायरिंग है वो कैसे कर रहे हैं, तीन का स्टिंग बना रहे हैं, मतलब टोटल 3 स्टिंग बन जाएगा। 6 मॉड्यूल का 1 स्टिंग लेके जा रहे हैं वहाँ पे पैरेलल करके, उसमें 22 एम्पियर का करंट कैरी करेगा और इसमें 12 एम्पियर या 10 एम्पियर का करंट कैरी करेगा। और नीचे में जो हम DCDB लगा रहे हैं वो इस वजह से यहाँ पे पैरेलल कर लिए क्योंकि हम जो DCDB लगा रहे हैं यहाँ पे वो 2 in 2 आउट है और उसके साथ जो फ्यूज यूज कर रहे हैं वो 32 एम्पियर का, इसलिए हम लोग यहाँ से अगर 2 पैरेलल भी कर लिए तो हमारा जो फ्यूज है वो अंडर करंट ही रहेगा। इस वजह से यहाँ पे 2 पैरेलल कर लिए और वो इसलिए क्योंकि तार ज़्यादा खर्च ना हो, तार मतलब तार जितना बचेगा, चूँकि जितना ज़्यादा एक तो एक्सपेंस बचेगा, दूसरा कि जितना तार का डिस्टेंस कम होगा उतना तार कम गर्म होगा और इसका लाइफ ज़्यादा होगा, दूसरा कि इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि DC में लोगों के मन में कई जगह हमको सवाल पूछा गया कि अगर हम इस प्लेट के जस्ट नीचे वाले बिल्डिंग पे लगा रहे हैं, मतलब इसके नीचे में लगा रहे हैं तो हमारा DC वायर कम लग रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे ले जाते हैं तो DC वायर हमारा ज़्यादा लगता है लेकिन AC वायर न के बराबर लगता है। तो कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम क्यों ना ऐसा करें कि ये सोलर जो DC वायर उसी को नीचे लेके चले जाए, वहाँ पर इन्वर्टर बैठे लगा ले, उससे हानि ये होगा, उसका लॉसेस ये जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा DC वायर जो है लंबा होगा उतना ज़्यादा ये वायर गर्म होगा, क्योंकि वायर कितना mm का लगेगा किस प्लांट में उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के आधार पर तय होता है। ये तार जो है कम से कम यूज करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा गर्म ना हो और एक चूँकि ये ज़्यादा गर्म होगा तो एक दूसरे से सटने का डर रहेगा और शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ये जो DC वायर है ये न के बराबर यूज हो, मिनिमम 15 मीटर मैक्सिमम 15 मीटर होना चाहिए, मिनिमम 5 मीटर, मिनिमम जितना कम हो सके, लेकिन मैक्सिमम 15 मीटर से ज़्यादा यूज नहीं हो। अब यहाँ से जो हम स्टिंग लेके गए हैं तीन का वो हम DCDB में उसको इन करेंगे, फिर इन्वर्टर को ऑन करके आपको दिखलाएंगे और फिर जब कल मॉर्निंग होगा तो पूरे दिन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो भी आपको दिखलाएंगे। और यहाँ क्या क्या लोड इसमें चलने वाला है, जैसे इनका कहना था कि मेरे पास एक इंडक्शन है, 2 फ्रिज है, 2 AC है, उसके बाद वाटर हीटर है, तो ये सारा कुछ इसमें चलाना है, लेकिन इस पर सिलेक्टिव चीज़ें चलाना है, जैसे कि 2 AC वो चला सकते हैं, कुछ लाइट फैन है वो सब चला सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि हम एक AC चलाएं और बाकी लाइट फैन जोड़ लें तो सफिशिएंट है, तो कभी बंद नहीं पड़ेगा। उसके बाद मोटर है, कभी कभी रन करना पड़ सकता है, तो इस पर हम लोग 4 किलोवाट के अंडर में जो लोड होगा वो सारा कुछ पे कनेक्ट करेंगे और फिर आपको चला के दिखलाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमने लगा लिया है, अब इसमें हम प्लेट जो है माउंटिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए प्लेट लिफ्ट करना जरूरी है, तो सावधानी से पहले प्लेट को लिफ्ट कर रहे हैं और फिर उसे 1 बाय 1 करके टाइटली और जेहू के सहायता से जहाँ इंड क्लैंप लगता है वहाँ पे उसको फिर टाइट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कल 9 प्लेट लगाना है, जिसमें से 8 प्लेट तो हमने इस टेबल पे लगा लिया है और एक ये जो है चूँकि इसके अलावा जगह नहीं था जो कि बाहर चला जाता इसलिए हमने इस पर 8 ही लगाया और जो एक प्लेट है उसको हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं इस तरह से सामने, चूँकि इसके बाद उनका भी जगह है लेकिन बाहर नहीं निकलना है तो वो इसी लाइन में यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर पे इसको लगाएंगे यहाँ पे। और वो इसलिए भी क्योंकि वो ज़्यादा आगे कर रहे हैं तो ये जो टंकी है इनका बीच में जा रहा था जिसकी वजह से ये सारा दिक्कत हुआ है। तो क्या किए कि हम टंकी के ऊपर ही लगा दिए हैं और थोड़ा सा आगे जगह दिए हैं ताकि साफ़ सफाई हो जाए,
क्योंकि ज़्यादा आगे करते तो साफ सफाई नहीं होता, ज़्यादा पीछे करते तो टंकी हमारा ये लेग का जो जगह है वो डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी वजह से इस तरह से लगाए हैं। दूसरा कि यहाँ पे दिए हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो तो जनरल करते GI का दिए हैं, उसका नट बोल्ट सारा का सारा GI है। उसके बाद यहाँ जो SS का जो J हुक है वो लगाए हैं साइड में सभी जगह। उसका कारण ये है कि जो साइड में जो जेड क्लैंप है उसका उखड़ने का हमेशा डर रहता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइड में एटलीस्ट J हुक जरूर दे देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं सब में J हुक लगाए हैं, ताकि अगर वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा तो बीच में कभी भी दिक्कत नहीं आता ज़्यादा करके। अगर ये वाला नट अगर लूज होगा, J हुक अगर ठीक से नहीं बैठेगा, अगर ये लूज हो गया, आंधी में उखड़ गया तो आपका सारा स्ट्रक्चर उखड़ सकता है। इसलिए अगर साइड वाला अगर टाइट है आपका सारा स्ट्रक्चर टाइट रहेगा। ओके, सेम वे में हम दूसरी तरफ भी वही कंडीशन अप्लाई किए हैं, सब जगह J हुक लगाए हैं और J हुक SS वाला है ताकि वो भी गलेगा नहीं और स्ट्रक्चर का लाइफ ऐसे ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस का थोड़ा दिक्कत था, जो कि लेग कहाँ पे लगेगा, तो देख रहे हैं बीच में थोड़ा जगह तो वहाँ पे लगा करके एक क्रॉस लगा करके और हैंगर के सहायता से इसको फिट किया है और इस तरह से किया है ताकि ये स्ट्रक्चर को इसको मजबूती मिल जाए। और यहाँ जो सिविल वर्क किए हैं, फास्टनर वर्क के बाद जो सिविल वर्क किए हैं वो खास ध्यान रखे हैं। ये 2 फीट हाइट है और मतलब 18 इंच बाई 18 इंच इसका विड्थ है, पूरा राउंड में है। देख रहे हैं सारे के सारे ये वाला 2.5 फीट का हाइट है इसका, वो वाला आगे 2 फीट है, ये वाला 2.5 फीट है और जो इसका विड्थ है टोटल 18 इंच का है और राउंड शेप में है, तो मजबूती इसमें थोड़ा ज़्यादा है। उसके साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे ये वाला क्रॉस दे रहे हैं और ये हैंगर दे रहे हैं, जिससे थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। बाकी वायरिंग पूरा फिनिशिंग होता है और बढ़िया से हो जाएगा। ये ऊपर में 4 है, ठीक है, तो वो ये पहला वो वाला उसको जोड़ दीजिए वहाँ पे, अब वहाँ से वो 2 ले लीजिए तो वो 3 हो गया, 3 का स्टिंग बन गया। वहाँ से आपका पैरेलल वाला जो स्विच है 2 in 1 आउट वो लगा करके इसके वाले में यहाँ से उसमें डाल दीजिए। ये 2 वो जो नीचे ये रखा हुआ है ये लेकर 3 हो गया और यहाँ से ये 3 मिला करके एक साथ, तो ये दो तार चला जाएगा और वो दोनों मिला करके 2 तार चला गया, मतलब टोटल 4 तार अपने नीचे चल जाएगा। समझ गया ना, बस वही कीजिए। इसको यहाँ से यहाँ इसको सीरीज कर रहे हैं, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, तो यहाँ पे माइनस निकला हुआ था, वहाँ पे प्लस निकला। देखो वो प्लस वाला तार है, ये जो है ना ये प्लस नोड है, इसको बोलते हैं प्लस नोड। नोखी निकला है मतलब प्लस नोड है, समझ गया। उसमें ये देखो वहाँ से माइनस वाला तार में प्लस लगा करके और फिर यहाँ से ये माइनस आ गया, देख रहे ये माइनस हो गया, माइनस में वो प्लस लगा दिया, मतलब इस प्लेट से ये प्लेट सीरीज हो गया। क्या हुआ? सीरीज हो गया, पैरेलल नहीं सीरीज हो गया। अब इससे ये जुड़ गया, समझ गए। अब इसको टाई लगा के बढ़िया से फिट कर लेंगे। टाई लगाएंगे वहाँ पे मारिए। क्या हुआ? इसे फिक्स करने के लिए या तो हमें पाइप की ज़रूरत है या टाई की ज़रूरत है, तो उसको हमें टाई से फिक्स करना है वहाँ से, ताकि तार नीचे नहीं लटके। थोड़ा सा वायर थोड़ा लंबा कटा के उसको और छोटा कीजिए, ठीक है, एकदम अंदर पूरा वायर जाना चाहिए, बाहर तल को नहीं लटकना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ ये सीरीज होकर के आ गया हमारे इस 2 in 1 में, तो एक नोड 2 in 1 का कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमको इसका दूसरा नोड चाहिए, तो वो कहाँ पे देंगे? ई वाले में देंगे। सो इस स्ट्रिंग का जो सिरा है वो यहाँ पे एक आ गया और ये माइनस का सिरा आ गया, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग का इसमें 2 तार हो गया, एक यहाँ पे माइनस निकल गया था और वहाँ पे वो प्लस निकला हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस स्ट्रिंग का एक नोड तो इसमें चला गया, तो दूसरा नोड उसका नोड कहाँ जाएगा? वो दूसरा नोड अब इसका दूसरे वाले में जाएगा, ई वाले में, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये 2 प्लेट का है, एक ये नीचे वाला लगेगा उसका मैंने ये प्लस वाला इसमें ऑलरेडी लगा रखा है और वो वाला वो भी प्लस वाला है, तो वो नोड अब इसके साथ आके इसमें पैरेलल होगा। अभी तक हम उस प्लेट से इस प्लेट को सीरीज किए हैं, अब इस स्ट्रिंग को अब ये प्लेट नहीं रहेगा, अब ये स्ट्रिंग हो गया, 3 प्लेट का स्ट्रिंग बन गया। उस तीनों प्लेट के स्ट्रिंग को इस तीनों प्लेट के स्ट्रिंग के साथ हम पैरेलल करने जा रहे हैं। तो इस स्ट्रिंग का माइनस हम इस नोड में डाल दिए, अब इस स्ट्रिंग का जो माइनस यहाँ से आएगा वो इस नोड में जाएगा, ना कि इस वाले का, वरना वो शॉर्ट हो जाएगा, समझ गए ना, ये बता रहे थे। अब इस स्ट्रिंग का यहाँ पे डाले हुए हैं प्लस ऑलरेडी, तो इस स्ट्रिंग का जो प्लस है वो अब इसमें आएगा, बात समझ गए। तो आप जो कंफ्यूजन हो रहे थे कि वो तार कहाँ जाएगा, वो तार अब इसमें आएगा और ये जो पूरा कंप्लीट वायरिंग होगा ना, तो यहाँ इस प्लेट से होते हुए यहाँ पे आएगा, बात समझ गए। हाँ, ये जो पैनल का है ना, पैनल में देखिए होल है, इसके साथ टाई मारिएगा सब सीधा हो जाएगा। जो नोड है वो लूज रहेगा तो नीचे करंट नहीं मिलेगा, मतलब वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब आप लोग सोचते रहिएगा कहाँ पे क्या लूज हो गया कि वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
से वायर लेकर के यहाँ लाए और यहाँ से डायरेक्ट पाइपिंग करके हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम से कम तार यूज हो ताकि तार न गर्म हो और दूसरा कि इसका जो प्रोडक्शन लॉसेस है वो कम से कम लॉस हो। एंड चूँकि ये लीप गार्ड के खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है तो इन्वर्टर बैटरी सोलर जितना कुछ है पाइप तार सारा कुछ इन्होंने खुद ही दिया है। हम सिर्फ यहाँ इनको इंस्टॉल करके दे रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ और पाइप के साथ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी वायरिंग हमने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है और ये नीचे से अर्थिंग इस पाइप के थ्रू लाए हैं, क्योंकि जो पाइप प्रोवाइड किया उसके अनुसार हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट करके दे दिया है। और जो हमने इन्वर्टर लगाया है और सोलर लगाया उसको हमने अब रेडी कर लिया। इनको अब लोड चला के इनको दिखलाना है, जिसपे अभी इन्वर्टर को हमने ऑन कर लिया है और अभी इसमें जो लोड शो कर रहा है, बिकॉज ये इन्वर्टर 5 kVA में आता है, इट मीन्स कि इस पर हम मैक्सिमम 4 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। और अभी यहाँ पे 23 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और 55.4 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर चुका है। स्विच ऑन है और मेंस कट कर रखा है, क्योंकि गाँव घर में जनरली कस्टमर को ये मन में डाउट होता है कि अगर हम ग्रिड को ऑन कर देंगे तो सोलर से चार्ज न लेकर के खाली ग्रिड से सब कुछ चला के दिखला देंगे और भाग जाएंगे, बोलेंगे कि सोलर चालू है। इसलिए इनके मन में भी डाउट था, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर है खुद भी, फिर भी इनको मन में डाउट था, तो ये लोड को मतलब ग्रिड को कट कर लिए हैं और सोलर से इनको पूरा चला के इनको दिखला रहे हैं, मतलब इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि ये खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर है फिर भी इनको मन में डाउट रहता है कि क्या पता है कि ये सोलर काम करता है कि नहीं करता, तो ये इनका डर दूर कर रहे हैं। तो आम लोगों का तो बात ही मत पूछिए, क्योंकि और जगह जहाँ जाते हैं वहाँ भी इस तरह का सवाल किया जाता है। तो इस तरह से उन लोगों के लिए भी ये वीडियो खास है। तो देख रहे हैं कि ग्रिड ऑफ करके इनका सारा लोड चला के दिखला रहा है। सो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि आपको पसंद आया हो या आप इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। और कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेंशन कीजिएगा, चाहे बिहार के किसी भी कोने में है या झारखंड से कहीं भी लगाना है किसी भी टाइप का प्लान, तो जरूर संपर्क कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।